ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा ये वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु का फतेह, इसका अर्थ बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह का अर्थ है खालसा, खास, जिसे खास चीज बोलते हैं, प्योर चीज बोलते हैं। फतेह का मतलब विजय। विजय। खास चीज और विजय दोनों चीज दुनिया में चलती है। जो नहीं इसको मानता वो फेल हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने खालसा पंथ जो बनाया था और वो खास चीज बनाई थी। उनमें कुछ डुप्लीकेट नहीं है, जो ऊपर से आया है प्योर चीज वही रखा है उन्होंने, जो पहले ऋषि मुनियों में थी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले शंकर जी थे, जटाजुट थे, सब वो खास चीज खालसे में है। जैसे आपका संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में जैसे मंत्र जपते हैं ना, माला जपते हैं, क्या 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 बोल के जपते हैं, क्या नाम लेते हैं? मूल मंत्र का जाप होता हाँ, है। मंत्र क्या है? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, यही मंत्र जपते हैं। हाँ, और वाहिगुरु का नाम जपते हैं। वाहिगुरु से खालसा, सतनाम वाहिगुरु, यानी कि सत है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं। हाँ, सत है, जो वाहिगुरु है वो सत है। सत है, उसमें से कोई डुप्लीकेट नहीं है। पहले जो 4 युग हुए हैं उनमें से एक एक अक्षर लिया गया जो अवतारों का था, उनके नाम का था, वो वाहिगुरु तब बना है। 4 युगों का मंत्र है जी। बावे वासुदेव, पहले जो सतयुग में थे वासुदेव थे, जो अवतार थे। और फिर गोविंद, फिर हरि, रारे ते राम, ये 4 अक्षरों का वाहिगुरु बना। वाहिगुरु का अर्थ, वाहिगुरु का 4 युगों का मेल करके उसको वाहिगुरु का नाम दिया गया। वाहिगुरु सत है। वाह का अर्थ वाह हे गुरु, वाहे गुरु, इसका एक एक अर्थ बताइए। वाह का अर्थ हे, आहे ते हरि, हे गो रू, बावा वाहे, गग्गे गो, हाहे हरि, गोविंद, रारे राम। 4 युगों का मंत्र है जो इकट्ठा किया है गुरु नानक देव जी ने। पहले एक एक चलता था। गुरु नानक देव जी ने उसमें मेहनत करके उसको जब तब करके 4 युगों का एक मंत्र बना। 4 धर्म इसको जप सकते हैं लोग। कई तो लोग कहते हैं कि ये सिखों का है, सिखों का नहीं है, अकेलों का नहीं है, ये सब सृष्टि का है। जितनी भी सृष्टि चलती है वो सबका है, सब सत्य है। हाँ। फिर आपका परिचय दीजिए, आपका कौन से हमारा स्थान? नाम प्रीतम सिंह ध्यान बुड्ढा दल। आपका आश्रम कहाँ है? अनंतपुर साहब, अनंतपुर, पंजाब। पंजाब। और गुरु नानक देव की जन्म स्थान के बारे में बताइए। रायपुर की तलवंडी
जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। आजकल उसको ननकाना साहब बोलते हैं। अच्छा। जहाँ समाये थे वो करतारपुर है, जो उन्होंने बसाया था। करतारपुर वो भी पाकिस्तान में वो भी है। पाकिस्तान में है। अब गुरु नानक देव की जो परंपराएं शुरू हुई है, हाँ कहाँ से शुरू हुई है उसके बारे में आपने बोला था, लव कुश से शुरू हुआ है हाँ। उसके बारे में बताइए। लव कुश जो रामचंद्र जी के बेटे थे दोनों, उनकी 14वीं पीढ़ी थे में जो वेदी थे, उन्होंने वेद बड़े बड़े पढ़े तो वो वेदी बन गए। तो दूसरे बेटे के जो सोडी थे, सोड वंश, उनमें से ये निकला। गुरु नानक देव से पहले के जो गुरु है हाँ, उनके बारे में बताइए, उनके गुरु के पूरा। उनके परिवार के बारे में। हाँ। उसके पिताजी का नाम मेहता कालू जी था। हाँ। माता जी का नाम तृप्ता जी था। उनकी एक सिस्टर थी जिसको दीदी बोलते हैं आप, बेबे नानकी जी। उसके जो भैया थे जीजा जी, जयराम जी थे जो और उसका जो चाचा था लालचंद जी से, उनका जो दादाजी थे शिवराम जी थे, शिवराम बेदी जी। गुरु नानक देव की अभी कितना पुस्ता चल रही है अब? गुरु नानक देव जी की 10 पीढ़ी पहले चली। हाँ। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी महाराज, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज, श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, श्री गुरु उसके बाद गुरु नानक देव की बात की पीढ़ी। गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरी पातशाही, श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज जिन्होंने अमृतसर बसाया, पंचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, छठवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी महाराज, सतवीं पातशाही श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज, आठवीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, नौवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्होंने दिल्ली शीश दिया था जनेऊ टिक्के के लिए, जो हिंदुओं का धर्म नष्ट कर रहा था औरंगजेब जी, उसका धर्म बचाया था वो तेग बहादुर महाराज, जो हिंद की चादर बोलते हैं। और उनके बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खजूर साहब जा करके श्री गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी दिया। और ये अकेला सिखों का ग्रंथ नहीं है, इसमें सारे धर्मों की वाणी है, सारे ऋषि मुनियों की, राम की, सबकी वाणी है इसमें, कृष्ण भगवान सबका लिखा हुआ है। गुरु नानक देव की जो ग्रंथ है, गुरु साहिब ग्रंथ, उसमें राम जी का लगभग कितना बार नाम आया है? राम जी का कम से कम 500-600 बार आया होगा नाम, राम जी का नाम आया है। उससे और भगवान का, और कृष्ण जी का भी नाम है, भोले शंकर का भी नाम है, विष्णु जी का भी नाम है, सबका नाम बीच में है, कोई भेद भेद नहीं है उसमें। पूरी सृष्टि का ही गुरु ग्रंथ साहब है, सबका लिखा हुआ है। आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, यानी कि अब भी सच है, पहले भी सच था, अब भी सच है, आगे भी सच होगा। हाँ, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बाद में जो अमृत छका था, जो खालसा पंथ की लड़ी चल रही है, बाबा बनोद सिंह जी, बाबा दरबारा सिंह जी, बाबा नवाबपुर सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया जी, बाबा नैना सिंह जी, बाबा ज्ञान सिंह जी, बाबा तेजा सिंह जी, बाबा साहब सिंह जी कलाधारी, और बाबा चेत सिंह जी, बाबा संता सिंह जी, बाबा सरजीत सिंह जी, बाबा प्रेम सिंह जी, इस वक्त बाबा मान सिंह जी,
उस गद्दी पर, जो खालसे पंथ की गद्दी लड़ीदार चल रही है। हाँ। बाबा मान सिंह जी इस वक्त गद्दी पर बैठे। अभी हाँ अब और गुरु नानक देव की कोई वहाँ में एक वो देव के रूप में है, भगवान से पूरा कनेक्ट है वो गुरु नानक देव। हाँ। उनमें भी शक्ति थी। हाँ। और वो भ्रमण करते हुए वो मक्का गए थे। सभी जगह गए, मक्का भी गए। वहाँ के बारे में एक कथा है, वो कथा बताइए। उनका शक्ति जैसे गुरु नानक देव जी गए थे, फिर उनको सो जाओ बोले, फिर मक्का के ओर उनका पैर रख दिए, इसके बारे में। वहाँ उन्होंने कौतुक किया था कि लोगों को समझाने के लिए वो पाँव उतर करके लम्हे पड़ गए। तो काजी मुल्ला ने आने के कहा, अरे काफर, तुम हमारे मक्का के उधर अल्लाह के घर में पाँव रखे किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारा अल्लाह नहीं है उधर कर दूंगा। और जब इधर कमाया, चारों धर्म कमाया, तो चारों ओर मक्का घूम गया। और फिर चर्चा भी हुई गुरु नानक देव जी से, मुल्लों ने चर्चा की, सब हार गए। और क्यों गुरु नानक देव जी तो सत्य का प्रचार कर रहे थे। रुकनुद्दीन ने उनको पीर माना। हाँ, गुरु नानक देव जी को अपना पीर माना उसको। और वहाँ खड़ाम भी मांगी उसने रखने के लिए, जो पाँव की खड़ाम होती है ना, वो भी गुरु नानक देव जी से मांगी थी। और वहाँ उनको उन्होंने दी थी खड़ाम भी। और कोई चमत्कार है गुरु नानक देव की? और भी बहुत सारे चमत्कार हैं जो सिद्धों के बीच में हैं। बहुत सारे हजारों चमत्कार है उनके, जो लेह लद्दाख में है, पत्थर साहब गुरुद्वारा। वहाँ उनको राक्षस बहुत तंग करता था। उन लोगों को जो संगता कह रही थी कि महाराज वो राक्षस तंग करता है। जब राक्षस ने ऊपर पहाड़ी तरफ देखा तो उसने पत्थर गिरा दिया। और अभी वो पिठ लगी हुई है, पत्थर साहब गुरुद्वारा है वहाँ, वो पूरा पिठ छपा हुआ है। मोम बढ़ गया था पत्थर। और पाकिस्तान में भी है, असल अब्दाल में भी है पंजा साहब, जो उन्होंने पत्थर गिराया था ऊपर, तो महाराज जी ने पंजा किया था, तो अभी भी पंजा छपा हुआ है। बहुत सारी कौतुक है उनकी, कौतुक तो हजारों है। हाँ। और नेपाल भ्रमण में आते, तिब्बत भ्रमण में आते हुए गुरु नानक देव प्राचीन उदासीन गुरु नानक मठ में भी वहाँ जो देव के पाहुना के रूप में बोलते हैं, नेपाली में बोलते हैं पाहुना के रूप में वो गुरु नानक देव जी यहाँ भी नानक मठ में ठहरे थे। हाँ, नेपाल में भी आए हैं, चाइना में भी गए हैं, काबुल कंधार में भी गए हैं, हिंदुस्तान में पूरे में घूमे हैं। 4 उदासियां की है गुरु नानक देव जी। ये प्राचीन उदासीन गुरु नानक मठ है, जो अभी आप बैठ रहे हैं। यहाँ भी गुरु नानक देव आए थे बोल रहे थे। जो पाँव के निशान है, जहाँ पाँव के निशान है। जैसे पहले यहाँ ब्रह्म हरिदास महाराज जी थे, उस वक्त गुरु नानक देव आए थे। तो गुरु नानक एक बड़ा संत थे, ज्ञानी थे, और पूरा भगवान से कनेक्टेड थे। उन्हीं की समझाना स्वरूप उनको सम्मान करते हुए इस मठ को गुरु नानक मठ बोल के, प्राचीन उदासीन गुरु नानक मठ इसका नाम है। फिर वहाँ का पैर भी वहाँ पीपल के छपा हुआ है, छपा रखा है। ये अब आप हर एक वर्ष नेपाल भ्रमण में आते हैं? पहली बार 87 में आए थे, 87 से लेकर के आज तक साल के बाद आते हैं। हर एक वर्ष आते हैं। जहाँ बाबा श्री चंद की भी बहुत मठ है। और पशुपति में भी गुरुद्वारा है। पशुपति में भी है, और सुहावती में भी है एक। फिर वहाँ थापाथली में भी है। सभी जगह जाते हैं। इधर नेपालगंज में भी
रानी तलाव है, रानी जिंदा का, जो महाराजा रंजीत सिंह की रानी थी। वहाँ तालाब भी है, तालाब भी है। शिखलपुरा है, वो सारा पिंड गांव सिखों का है। पूरा नेपाली सिख है वहाँ। हाँ, नेपाली सिख है सब, वहाँ सब जाते हैं। अब अंतिम में आप कुछ बोलना चाहते हैं? अब अंतिम हम तो यही बोलना चाहते हैं कि कीर्त करो, बंट के छको, साधु संत की भी सेवा करो और सिमरन करो भगवान का। सबसे अच्छा सिमरन है, सुख शांति होती है उसमें। वाहिगुरु का नाम लो और राम का नाम लो। जो राम का भक्त है वो राम का नाम ले, जो वाहिगुरु का भक्त है वो वाहिगुरु का नाम ले, जो अल्लाह का भक्त है वो अल्लाह करे। सबको देश है। आपको नेपाल में आकर यहाँ का नेपाली लोगों का कैसा व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। नेपाली हम बचपन से आते हैं, हमारे को कभी किसी ने लूटा नहीं है। सब अच्छा व्यवहार करते हैं। हिंदी में भी हम बात करते हैं, क्यों नेपाली तो हम बहुत ही आती नहीं है। हिंदी में समझ जाते हैं सब, क्योंकि वहाँ सब हिंदुस्तान में जाते आते हैं ना। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु का फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।